आज हम यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं, जो कि स्वयं साक्षात मेरे कन्हैया ही भागवत के स्वरूप है। श्री ठाकुर जी की वंदना करी, उनके मंगलाचरण गाए, तो हम भी मंगला उच्चारण करेंगे। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयमात्रवस्तु सेवदं तापत्रयोन्मूलनं विद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। बड़ी ही सुंदर सूत जी भगवान सौनकादिक ऋषियों से, यानी 88,000 जो संत जन हैं, जो संतों ने प्रश्न किया कि हे स्वामी, हमें ऐसी कथा आप श्रवण कराएं, ऐसी भगवान की कोई लीला बताएं कि हम कलयुग में भगवान को प्राप्त कर लें। तो सत्यम परम धीमहि, सदा से क्या चला आ रहा है, ये सत्य ही। ये सत्य कौन है? हमारे अविनाशी परमात्मा, जो कभी नष्ट ही नहीं होते, कोई कितना भी प्रयास कर ले। यहाँ तक कि इस सृष्टि का जब प्रलय भी हो जाए तो भगवान ही बचते हैं, कोई नहीं बचता। जो पहले सत्य था और मध्य में बचा और अंत में वही बचा, वही सबसे बड़ा सत्य है। उसे ही हम सच्चाई बोलते हैं, उसे ही हम सत्य कहते हैं। वही है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी बर्बाद नहीं होता। यानी वो कौन है? अविनाशी परमात्मा, वो कभी नष्ट नहीं होते, जो कि ये माया और माया के कार्यों से सदा अलग है। किसी के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, ममता सबसे है, प्रेम सबसे है, लेकिन आसक्ति नहीं रखते कि इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। वो तो परमात्मा है, उनकी लीला वो जाने। उनकी जो आसक्ति है केवल स्वयं है, वो लीला को करते हैं, इस संसार को बनाते हैं, पालन करते कर रहे हैं सौनकादिक ऋषियों से। ये सौनकादिक ऋषि कौन है? ये सौन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भाव। आज संतों ने पूछा कि स्वामी, आप हमें कहते हो कि बार बार भागवत का पान करें, बार बार पियो, बार बार पियो, मुहुर मुहुर, यानी बार बार पियो। और क्या है भागवत का फल? ऐसा क्या है कि ये धरती पे आया, कभी नष्ट ही नहीं हुआ। आप कहते हो कि भाव का आप जितनी बार इस रस को पान करते हो, सच बताना हो तो कहीं जितनी बार पान करो उससे भी ज्यादा कहीं आनंद आता है ना। और हर कथा में आपको नई नई चीज सुनने को मिलती है, नई नई चीज प्रकट होके आती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे
हमारे प्रिया प्रीतमजू हैं, और प्रिया प्रीतमजू तो अपनी नई नई लीला का पान कराते ही हैं। कभी भागवत सुनने से जी नहीं उबता। यहाँ तक कि आप तो श्रवण करते हो, हम करते हैं कथा, तो हमें आपसे कहीं ज्यादा आनंद आता है। और हम ऐसा सुने हैं, संतों का भाव है कि जो कथा करते हैं उनको तो जो फल मिलता है वो तो कृपा है ही, लेकिन सुनने वालों पे करने वाले से ज्यादा कृपा है। क्योंकि ये भागवत जब परीक्षित जी सुने तो मुक्ति किसकी हुई? व्यास जी की या परीक्षित जी की? सब कुछ ले गए परीक्षित जी, व्यास जी तो कथा सुना के अदृश्य हो गए। तो आप लोग जो श्रवण करते हो, कथा श्रोता बने हो, तो व्यक्ति नहीं थे, परीक्षित सब नहीं बन सकते। ऐसा यजमान बनने का अवसर सबको नहीं मिल सकता। आपके अंदर वैसी भावना आनी चाहिए। भावना तो आती ही है, लेकिन इसमें ठाकुर जी की विशेष कृपा भी होनी चाहिए। बिना कृपा के कुछ होती भी नहीं। अच्छा, भागवत कथा कराने में जो है पैसे की जरूरत तो कम होती है, और घर पे को कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं है, लेकिन मन में भाव जग गया। आपने सबको चर्चित कर दिया हर जगह की भागवत कथा हमारे घर पे है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, इतनी तारीख आए तो हम कथा सुनने चले। मालिक बेचारा परेशान कि कैसे हम करें, क्या करें, लेकिन वो तैयारी कर रहा, दौड़ भाग कर रहा। उन्होंने तैयारी करी, कर्म किया, दौड़ भाग किया, बाकी बाद भगवान के चरण में जाके गिर गया। प्रभु सारी सबरी तैयारी है गई, लेकिन आपकी कृपा की जरूरत है। बिना कृपा की भागवत शुरू नहीं हो पाएगी। भगवान ने कृपा बरसाई और भागवत शुरू होगी। क्या भागवत पैसे से होती है? आप भागवत कभी पैसे से खरीद सकते हो? एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कोई यजमान आए, उन्होंने कहा, अजी महाराज जी ये कथा कितने में आप करते हो, हमें कितने में सुना दोगे? हैं ये आपके कथा का डिमांड क्या है? एक बात बताओ। व्यास जी हंसने लगे कि आप कथा खरीदने के चक्कर में पड़े हो, हैं पॉकेट मनी पूछ रहे हो कि भागवत के खर्च कितने हैं। भागवत को आप पैसे से खरीद सकते हो, पूरी संपत्ति बेच दो, अपने आप को बेच दो, फिर भी भागवत नहीं खरीद सकते। हाँ, आपकी भावना है कि कथा होनी चाहिए तो कथा हो जाएगी, लेकिन आप व्यास जी का मोल कर सकते हो। व्यास जी को आपके मन में कपट है तो उनको लालच दे सकते हो, लेकिन भागवत जी को लालच नहीं दे सकते हो। भागवत जी को इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खरीद सके। देवी देवता भी खरीदने आए थे, उनके मन में कपट आ गया। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। व्यास जी महाराज एक काम करिए, ये भागवत हमें दे दो, और ये अमृत जो लाए हैं, अमृत का कलश भरा हुआ है, इसको परीक्षित जी को पिला दो, इनकी मृत्यु नहीं होगी, और ये भागवत का पान हम कर लेंगे। व्यास जी ने धमका के भगा दिया कि तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, ऐसे कपटी को हम भागवत सुना सकते हैं? ये भागवत तुम देवताओं के लिए नहीं बनी है, ये तो हम परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। उन्होंने जब वहां से भगा दिया तो सभी देवी देवता मिलके भागवत जी को तौलने लगे, तुला पे रख के। तुला यानी तराजू, वहां पे तौले तो ब्रह्मा जी भी भगवान के चरण में गिरे